बाहर का व्यू चेक करें। ये देखें। पहले तो आप ये देखें, यहाँ पर आके आपको ये ऐसे बंदे जिन्होंने घर में कभी बर्तन को हाथ ना लगाया हो, यहाँ के ऊपर आकर बर्तन धो रहे हैं। सही से धो भाई, तेल लगा रह गया थोड़ा सा, मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आपको जब पता है कि आपको वीज़ा मिल ही जाना है, तो आपके पास जैसे ही एडमिशन लेटर आ जाता है ना यूनिवर्सिटी का, आप फ़ौरन अप्लाई कर दो एकोमोडेशन के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में। जब आप पाकिस्तान से अप्लाई भी कर रहे हो एकोमोडेशन के लिए, तो आपने ये देखना है कि ये आपका कोल्ड रेंट है या वार्म रेंट है। कई दफ़ा होता है बंदा बोलता है यार ये तो 300 यूरो में मिल रहा है, तो बेहतरीन है। तो भाई जब आपको जर्मन यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल जाता है और आपका स्टूडेंट वीज़ा भी लग जाता है, तो अगला स्टेप आपका आता है एकोमोडेशन ढूंढने का, कि आप जर्मनी में आकर के कहाँ पर रहोगे। तो आज की वीडियो है स्पेशली एकोमोडेशन के हवाले से, कि किस किस तरह के एकोमोडेशंस होते हैं जर्मनी में, किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं। इस वक्त हूँ मैं ज़ीगन में, मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू मेक वीडियो। ये मेरे पीछे जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ीगन का हॉस्टल। अब्दुल्ला जो हैं, जिनके साथ मैंने पहले भी वीडियोज़ बनाई हैं, वो यहाँ पर रहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ीगन के हॉस्टल में। अब्दुल्ला से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि हॉस्टल किस तरह का है, हॉस्टल देखते हैं और उनसे पूछते हैं कि अप्लाई किस तरह से करना है इस हॉस्टल में। तो चलिए फिर अब्दुल्ला के पास, बल्कि अब्दुल्ला के पास क्या जाना है, अब्दुल्ला तो यहीं पे हमारे लिए खड़े हुए हैं पहले ही। आसिफ भाई सर, वेलकम टू ज़ीगन अगेन। अच्छा अब्दुल्ला, हमें अपने हॉस्टल का टूर दें ज़रा, आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपके हॉस्टल में, और थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें कि आपने अप्लाई कैसे किया था। सही है, मैं आपको बताता हूँ आसिफ भाई। बेसिकली ये एंग्सबाग स्ट्रासे है। ये वन ऑफ द डॉम्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ीगन के। इस तरह के 3 डॉम्स हैं सिर्फ इसी एरिया में, एंग्सबाग स्ट्रासे 56, 58 एंड 60। हाँ, तो फिर अब अभी हम चलते हैं अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें हैं इस डॉर्मेट्री में। तो अगर हम इस डॉर्मेट्री की स्पेसिफिकली बात करें, तो कुछ डॉर्मेट्रीज़ में ही ये सहूलत है, ये फैसिलिटी है कि यहाँ पे ना वॉशिंग मशीन्स के और ड्रायर जो होते हैं वो फ्लोर पे बिल्ट इन है। तो इसमें मल्टीपल आपके रूम्स हैं, सिंगल्स हैं जो सिर्फ अकेले बंदे के लिए होते हैं, और डबलेट भी हैं। तो डबलेट वालों के लिए ये फ़ायदा है कि बेसिकली उनका अपना किचन है, उनका अपना ज़ाती बाथरूम है, तो वो शेयर्ड बाथरूम में नहीं होता। डबलेट में मतलब सिर्फ 2 बंदों पे शेयर्ड है वो। इसी तरीके से जो सिंगल वाले हैं वो फिर वो आपका किचन भी शेयर्ड है उनका, और बाथरूम भी शेयर्ड है। तो अभी हम अंदर चलते हैं। ये आपके बेसिकली लॉकर्स हैं। अगर आप अमेज़ॉन से या कहीं से भी कुछ मंगवाते हैं, या को आपकी ईमेल्स या नोटिफिकेशन पोस्ट आती हैं, तो वो डायरेक्ट इधर ही आ जाती हैं। मैं भी देख लेता हूँ कि कुछ आया तो नहीं है। वैसे कोई मुझे याद नहीं करता, मैं आपको बताना चाहूँगा। कोई याद नहीं करता यार, जालिम दुनिया है। चलें, पहले हम नीचे ही हैं तो फिर क्योंकि हम विजिट ही कर रहे हैं, तो हम वॉशिंग एरिया वगैरह देख लेते हैं जो कि शेयर्ड है तो इसका। जी बिल्कुल। वॉशिंग जो है वो हमारी फ्री नहीं है, लेकिन ड्रायर जो है वो हर फ्लोर पे अपने फिट है, और वो फ्री है सबके लिए ड्रायर्स। जी, वॉशरूम एंड ड्रॉपिंग रूम। हाँ, हेलो, सही है। तो ये वॉशिंग एरिया है। बेसिकली यहाँ पे 3 वॉशिंग मशीन्स हैं, और यहाँ से मतलब आपको प्राइस पे करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे कॉइन डालना होता है ना? हाँ, यहाँ पे आप कॉइन डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी मेरे पास कॉइन पड़ा हुआ नहीं है, वरना मैं डाल देता। सही है। तो यहाँ से आप कॉइन डालते हैं, वो ना आपको शो कर देता है, और यहाँ पे से 3 मशीन अवेलेबल आ रही हैं, 2, 3, 4 जो आपने देखी हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे 2 और 2.5 यूरो था, अब ये जो है 3 यूरो हो गया है। बिल्कुल। तो इसी तरह से फिर हम लोग ना 1 महीने में 1 दफ़े कपड़े धोते हैं। हाँ, तो इधर आएंगे तो फिर ये वॉशिंग एरिया है। मतलब आप अपने कमरे में भी जाके सुखा सकते हो, क्योंकि आपके फ्लोर पे ड्रायर है, तो ड्रायर इस्तेमाल करके कर लो। वरना अगर आपको ज़्यादा वो है तो आप यहाँ पे भी कपड़े आप सुखा सकते हैं। मशीन अगर आप ज़्यादा देर इस्तेमाल कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद अगर आपने ज़्यादा लेट कर दिया है और दूसरे बंदे को मशीन इस्तेमाल करनी है, तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो आपके कपड़े निकाल के ना ऊपर रख देता है या नीचे रख देता है। तो एक ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। वरना तो थोड़ा सा आपको 1 घंटे का ख्याल रखना होता है। आप टाइमर लगा लें, या वैसे ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है यार। लेट्स सपोज यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 रूम्स हैं और 3 मशीन हैं। अब अगर आप अपने कपड़े नहीं निकालोगे तो दूसरा बंदा आके आपके कपड़े निकाल के मशीन के ऊपर रख देगा, तो फिर वो आदत वैसे ही गंदी होगी। बिल्कुल सही बात है। तो भाई ये हमने वॉशिंग एरिया विज़िट कर लिया, पहले हम पूरा हॉस्टल विज़िट कर लेते हैं। पूरा हॉस्टल विज़िट करने के बाद फिर हम बात करेंगे कितने टाइप की एकोमोडेशंस होती हैं और किस तरह से अप्लाई करना है एकोमोडेशन के लिए। तो चलिए फिर विज़िट करते हैं।
आ जाए, बस ये लाइटें थोड़ी हम बंद करते हुए चलेंगे। ये आपका लिफ्ट भी है भाई। ये लिफ्ट है, बिल्कुल लिफ्ट है। दरअसल जर्मनी का एक रूल है कि अगर फोर्थ फ्लोर या फोर्थ फ्लोर से अबव की बिल्डिंग होती है तो अमूमन बिल्डिंगों में आपको लिफ्ट लगानी पड़ती है। बिल्कुल आपको देसी लिफ्ट लगेगी, पुरानी बिल्डिंगों की, पाकिस्तान की, खुलती है, जाने में आवाज़ें आएंगी। आपका वज़न ज़्यादा नहीं है, बस आवाज़ ज़्यादा आती है। तो हम तो भाई ये नहीं है, नॉर्मली जो हॉस्टल होते हैं, जैसे मेरा हॉस्टल जो है वो 4th फ्लोर है, मतलब 4 फ्लोर हैं उसमें, तो इसलिए वहाँ पर लिफ्ट नहीं है। तो कोई भी ऐसा हॉस्टल होगा, कोई भी ऐसी बिल्डिंग होगी जर्मनी में जो कि 4 फ्लोर से बड़ी होगी, तो वहाँ पर लिफ्ट पे लाजमी हो जाती है, ये रूल है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ आसिफ भाई, आपके भी मैंने यही देखा है बेसिकली। तो डॉर्मेट्रीज़ के जो रूम होते हैं ना, उनमें स्मोकिंग अलाउ नहीं होती। इवन किचन जो शेयर्ड है उनमें भी स्मोकिंग अलाउ नहीं होती। तो उन्होंने स्पेसिफिकली इसके स्मोकिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं। जो स्मोकर्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा आके सिगरेट वगैरह पीते हैं। तो ये थोड़ा सा चाय पी लो, जो भी, मतलब आप बाहर खड़े होकर एंजॉय कर लो। तो ये थोड़ी सी सिगरेट बिन्स भी रखी हुई हैं इन्होंने, एश ट्रेस समझ लें आप इस चीज़ को। लेकिन यार नज़ारा कितना प्यारा है, खूबसूरत है। ये बहुत अच्छा लग रहा है आपको, जब ये सर्दियाँ हिट करती हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ़ दिखती है आपको। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, करीब से ज़रा ना और मज़ीद देखते हैं। रास्ते इस तरह से हैं, ज़ीगन थोड़ा सा क्योंकि हिल स्टेशन है, तो उसका सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि हर जगह बस नहीं जाती। तो काफ़ी डॉर्मेट्रीज़ जो हैं वो उन्हीं जगहों पे हैं जहाँ पे बस जाती हैं, सिवाय एक डॉर्मेट्री के। और उसके अलावा सारी डॉर्मेट्रीज़ में बस जाती हैं और मल्टीपल बसेस जाती हैं। तो उसका कोई मसले की बात नहीं होती, मतलब इजी ट्रांसपोर्ट है, इजी ट्रैवल है। मैक्सिमम आपकी 3 से 4 मिनट की वॉक होती है बस स्टेशन की, तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी जो ये वाले आप घर वर देख रहे हैं, तो ये तो आपकी पर्सनल प्राइवेट रेजिडेंस है। तो प्राइवेट रेजिडेंस में अमूमन लोगों के पास गाड़ियाँ होती हैं, वरना अगर गाड़ियाँ नहीं भी होती तो वो साइकिल्स, और इधर काफ़ी ज़्यादा है साइकिल्स का रुझान, तो साइकिल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये सी। अब हम जा रहे हैं किचन की तरफ किचन की तरफ दिखाता हूँ मैं आपको। शेयर्ड किचन किस तरह के दिखते हैं, उसके अंदर मतलब आपके कैबिनेट्स वगैरह डेकोरेटेड होते हैं, वो सब चीज़ें किस तरह की होती हैं। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू। वो सबसे पहले हम एंटर होते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा हर फ्लोर पे अपना ड्रायर है। तो ड्रायर जो है वो इस तरीके से है। बाकी ये है कि आप अगर चाहें तो वैक्यूम क्लीनर्स वगैरह और आयरन स्टैंड वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ड्रायर फ्री है और ये सब चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हर फ्लोर पे 20 कमरे हैं जिनमें 2 डबलेट हैं। तो डबलेट तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। डबलेट मतलब? डबलेट का मतलब ये होता है कि कमरे 2 में बंदे नहीं, 2 कमरों के साथ अलग किचन और बाथरूम है, अच्छा। तो वो डबलेट रूम कहलाता है। सही है। और बाकी जो सिंगल रूम है, जो मेरे पास रूम है, उसका शेयर्ड किचन है और शेयर्ड बाथरूम है। तो डबलेट वालों का ये फ़ायदा होता है, वो अपने अंदर महदूद रहते हैं, बाकी सारे जो है वो शेयर्ड किचन और शेयर्ड बाथरूम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो कॉरिडोर है पूरा सारे इसमें सारे तकरीबन जो हैं ये सारे सिंगल हैं। और ये इसके आगे आप जूते देख रहे हैं, शूज़ वगैरह देख सकते हैं, तो ये आपका डबलेट है। बिल्कुल, वॉशरूम भी दिखा देते हैं आपको। ये शेयर्ड वॉशरूम है जो मतलब सारे उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें कोई सेपरेशन वगैरह होती नहीं, लेकिन हमने दरअसल एटिकेट्स के लिए हमने गर्ल्स का वॉशरूम अलग कर दिया और बॉयज़ के लिए वॉशरूम अलग कर दिया। अच्छा, ये अब्दुल्ला जो बता रही हैं शेयर्ड वॉशरूम, आपके कमरे अलग अलग होते हैं और आप सबको वॉशरूम और किचन जो बेसिकली शेयर्ड होता है तो वो आपको एक ही यूज़ करना होता है। तो हाँ जी, तो ये 2 वॉशरूम है। अब वॉशरूम अंदर जाके देखने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये 2 वॉशरूम है और ये 2 बाथिंग रूम्स हैं, जिसमें मतलब शावर्स वगैरह और ये सब चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो इस तरह से आपका शेयर्ड हो जाता है। बिजली बचाओ मुहिम पे है जर्मनी, तो फिर हम लाइट बंद करके बाहर आएंगे और फिर हम आगे जाते हैं तो हम किचन भी देख लेते हैं, शेयर्ड किचन किस तरह का दिखता है। आ जाए। तो अच्छा शेयर्ड किचन जो है वो ऐसी बात है, हमारे पास फिर 2 स्टोव्स हैं, मल्टी 4x4 स्टोव्स जो होते हैं। इस तरह के मैं एक जला के भी दिखाता हूँ। हाँ बिल्कुल, जला के दिखाएं, जलाने में तो आप माहिर है ना। फिर पर्सनल अटैक जो किया गया है ना मेरे पे। तो बेसिकली ये यार तुम्हारे चूल्हे बड़े गंदे हैं यार, साफ़ करके रख लिया करो।
हमारे चूल्हे आपने देखे हैं? यार हसीब भाई यहाँ पे ना शेड्यूलर लगा हुआ है पूरा कि किसको किस दिन हफ्ते साफ़ करना है। तो अगर आप देखेंगे ना तो मेरी बारी आ रही है ये 26 दिसंबर को। अभी इन इन इस गंदे आदमी की बारी चल रही है जिसने आपका किचन गंदा किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें जैसे कि सफाई होनी चाहिए और बहुत अच्छी भी होती है। कोई कोई बहुत अच्छी करता है, कोई कोई सिर्फ ये काम चला वाला काम करता है। तो उसमें कुछ अब्दुल्ला की तरह होते हैं जो काम भी कर जाते हैं, सफाई से नहीं करते तो कुछ होते हैं अच्छे मेरी तरह के जो सही जोर 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 से बोल के लोगों को स्कीमें बता दी मेरी। तो ये आपका वो इंडक्शन वाला चूल्हा है। तो बस ये इस तरह से लाल हाँ मतलब ये इलेक्ट्रिक है तो इस तरह से। बाकी ओवन वगैरह जो है, एक ओवन उन्होंने दिया था, वो एक माइक्रोवेव जो था उन्होंने डॉर्मेट्री वालों ने दिया था, वो ख़राब हो गया था, तो फिर दूसरा जो है वो उन्होंने ही वापस करके दिया है। बाकी बिन्स वगैरह होती हैं जो उनकी तरफ से दी जाती हैं, और काफ़ी सामान होता है सफाई का जो पूरा का पूरा आपको उसकी तरफ से दिया जाता है, डॉर्मेट्री की तरफ से। बाकी ये वो है आपकी डाइनिंग टेबल, समझ लें इस पे हम खुद भी बैठ के खा सकते हैं, और कोई भी कई बार कोई बर्थडे पार्टी होती है या आपके 4-5 दोस्त आ जाते हैं तो उनको भी आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये होती है, एटिकेट्स आपके यही कहते हैं कि आप एक मैसेज कर दो जो आपका ग्रुप बना हुआ होता है व्हाट्सएप का फ्लोर का, कि भाई यहाँ पे पार्टी है तो इतना थोड़ा शोर मचेगा या ये होगा, तो वो अच्छे होते हैं, केटर कर जाते हैं। अच्छा, मुझे मुझे ये बताएं कि आप सामान वगैरह कहाँ रखते हो किचन का, पकाने वगैरह का जो भी बिल्कुल। है, तो वो किस जगह रखते हो? रूम में रखते हो सारा या किचन में रखते हो, क्या सीन है? नहीं नहीं, हमें प्रॉपर कैबिनेट दिए जाते हैं। ये जो है ना ये सारे कैबिनेट्स हैं, और ये जो आप नंबर देख रहे हैं ना बेसिकली आपका फ्लैट नंबर है। तो मेरा ऐसे 108 है फ्लैट नंबर। तो इस पे अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ ना तो ये हमारा अपना प्राइवेट है, जिसमें मतलब आप सामान रखते हो और लॉक कर सकते हो इसे। ठीक है, इसके अलावा जो है जो शेयर्ड हैं जैसे आप चीज़ें रख सकते हो, तो वो आपके बेसिकली ये वाले होते हैं। इसमें आप मतलब कोई भी बंदा अपना सामान रख सकता है। हाय ब्रो, हाउ आर यू? यू कैन कम इन, कोई मसला नहीं। तो इसमें ये ना आपके शेयर्ड होते हैं, इसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हो, ये एक्स्ट्रा है एक तरीके से ना, तो आप जिसमें चाहो रखना चाहो। ओके फाइन। चोरी वोरी होती है चीज़ें? चोरी वोरी हो जाती हैं, अगर आप बाहर छोड़ो तो चोरी नहीं होती, इस्तेमाल हो जाती हैं, थोड़ी सी डिसएडवांटेज है। लेकिन वो ये है कि जब अगर आपकी दोस्ती बन जाती है तो फिर आपको इसकी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एक चीज़ इस्तेमाल होती है, बाकी 10 चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो? मैं उनका खाना खा जाता हूँ यार जो वो बना रहे होते हैं। यू कैन हैव दिस एप्पल्स इफ यू वांट। ओके, चलिए रूम में बिल्कुल चल देते हैं। अच्छा, तो रूम क्या ज़रा रूम का देख लीजिएगा। मैं दरअसल अपने हिसाब से जितना बेहतर रखने की कोशिश कर सकता था कर सकता हूँ, बाकी ये है। अच्छा, इनका रूम जो है तो किचन के ऑपोजिट ही है। बिल्कुल, तो मुझे ज़्यादा बातें आती हैं, रूम को जज मत कीजिएगा, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए। रूम को जज करनी नहीं है। अच्छा, इनका फ़ायदा ये है कि इनको बीच में सिंक मिला हुआ है ना? जी, सिंक भी है, मतलब आप अपना खुद कर सकते हो यूज़ वगैरह, ब्रश वगैरह सुबह मुँह अच्छा, धोने वाला सब इनके रहता है। रूम में सिंक है, मेरा रूम जो है उसमें सिंक नहीं है, तो ये एक मसला है। तो रूम में सिंक होना अच्छी बात है। बिल्कुल, अगर हम जूते बाहर उतार दें तो बेहतर हो जाएगा। तो जूते बाहर उतारे हैं तुमने? यार वो मासी आती है ना घर में, तो बाकी ये घर के चप्पल अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कोई मसले की बात नहीं है। अपने घर में जूते सीधे देखे हैं मेरा ड्राइंग रूम में, और यहाँ पर भी खुद कमरा सफाई करनी पड़ती है ना, तो जूते बाहर उतारने हैं। बाकी ये है कि भाई वो ये वज़ू वगैरह के लिए भी काम आ जाता है, नमाज वमाज पढ़नी होती है, अल्लाह से लौ लगानी होती है। बाकी ये एक टेबल, ये मतलब सारा जो फर्नीचर है ना, बस ये किचन की चुराई हुई है मैंने, क्योंकि कभी मेहमान आ जाते हैं तो, वरना बाकी जितना भी फर्नीचर है वो सारा जो फर्नीचर है वो इनकी तरफ से ये दिया हुआ जाता है। पूरी एक कबर्ड मिलती है आपको जिसमें आप अपना सारे कपड़े वगैरह और प्रॉपर करके रख सकते हो। तो इस तरह की पूरी कबर्ड मिलती है आपको। सॉरी सॉरी। और ये मतलब एक टेबल टैक की मिलती है, इसमें मैंने तो अभी मसाले वगैरह सजाए हुए क्योंकि मेरा वो बाहर वाला पूरा कैबिनेट फुल है। बाकी ये शेल्फ है, इसमें मतलब आप चीज़ें रख सकते हो। मेरी तो अमूमन दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ें, और खाने पीने की बोल रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ही पड़े हुए होते हैं। बाकी यहाँ पे बैठ के पढ़ लो, जॉब कर लो, अगर रिमोट है जो भी चीज़ है तो वो आपकी ये होती है। और ये पंखा आपको लेना पड़ता है गर्मी में आजकल। और ये बाहर का व्यू सामने, आप स्टडी टेबल के ऊपर का व्यू चेक करें। आप ये स्टडी टेबल है, आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं ऐसे बिल्कुल पढ़ रहे और फिर आप उठे और आपने सामने व्यू देखा, ओए होए होए, वेरी नाइस। और सनराइज़ भी इधर से ही होता है, तो फिर अर्ली मॉर्निंग जो धूप आती है ना, उसी का मज़ा ही अलग है। हाँ, तो यहाँ पर धूप की बड़ी अहमियत है।
आपको जो जाएगा। सबसे पहली एक चीज़ जो है अब्दुल्ला भाई एग्री करेंगे इससे कि आप जर्मनी में अगर अपने पैसे बचाना चाहते हैं ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप एकोमोडेशन से बचा सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ है एकोमोडेशन के, जहाँ से आप अपने सेविंग्स कर सकते हो। उसके अलावा आप कहीं से कुछ सेविंग नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका खाना पीना जो है वो जो महीने का आपका लगना है आप वो लगेगा ही। आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं 3 वक्त की जगह मैं 2 वक्त का खाना शुरू कर दूँ तो वहाँ से मेरे पैसे बच जाएंगे। नहीं, वो आपकी ज़रूरत है और वो आपको खाना ही पड़ेगा। उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो जानी है वो जानी ही है, आप ये उसमें नहीं कुछ कर सकते। आपकी ट्रैवलिंग वगैरह बाकी जो खर्चे हैं ना वो आपके फिक्स्ड हैं, वो हर किसी के होने ही होने हैं। बिल्कुल। बस बात आती है एकोमोडेशन पे कि आप एकोमोडेशन सस्ती लेते हो तो आपके पैसे बच जाते हैं। एकोमोडेशन आप महंगी लोगे, फॉर एग्जांपल सस्ती लेट सपोज शुरू होती है किसी छोटे सिटी में, हो सकता है 150 यूरो से शुरू होती हो, ठीक है। तो अब आपने 150 यूरो की एकोमोडेशन ली, ऑब्वियसली आपके पैसे फिर बचना शुरू हो गए। और कुछ लोग हैं जो कि 700 यूरो भी महीने के दे रहे हैं, तो ये जो है ना यहाँ पर आप पैसे बचा सकते हो और कहीं पे पैसे नहीं बचेंगे। अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन टाइप की। अच्छा, पहली एकोमोडेशन टाइप जो होती है वो है यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स की। यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स जो होते हैं, ठीक है। इनका फ़ायदा ये होता है ये सबसे चीप होते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो होती है वो सब्सिडी देती है बच्चों को, सबसे सस्ते यही होते हैं। और लेकिन इनमें मसला जो है ये है कि क्योंकि सबसे सस्ते होते हैं, हर बंदे की कोशिश यही होती है कि मुझे यही हॉस्टल मिले, तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो ये मिलते थोड़ा मुश्किल से हैं। तो हम अब्दुल्ला से पूछते हैं अब्दुल्ला ने किस तरह अप्लाई किया, किस तरह मिला और कितना टाइम लग जाता है यहाँ पर हॉस्टल मिलने में। तो अब्दुल्ला बताएं ज़रा। जी अच्छा हसीब भाई, मुझे तो ये हुआ था जब मेरे पास एडमिशन आया था, तो मैंने सबसे पहले जब कांटेक्ट किया था जीगन के स्टूडेंट से कि भाई किस तरह से मतलब डॉर्मेटरी ढूंढी जाए, तो उन्होंने मुझे एक वेबसाइट बताई थी यूनिवर्सिटी ऑफ जीगन्स की, स्टूडेंट वॉनहाइम के नाम से होती है। तो स्टूडेंट वॉनहाइम के नाम पर आप सर्च करते हो तो उसके मल्टीपल जितने भी रीगन में आपके डॉर्मेटरीज होती हैं वो आ जाती हैं। आप उसके हिसाब से उनका ना पूरा मैप होता है कि भाई आपका जो रूम है वो इस तरह का दिखेगा और इतने मीटर स्क्वायर का होगा। तो मैंने उसी पे जाके सर्च किया था, मुझे एंग्सबाग समझ में आता है जिसमें डॉर्मेटरी में अभी हूँ। तो उसमें फिर मैंने एंग्सबाग में अप्लाई किया, वहाँ पे फॉर्म फिल करना होता है आपको, आपको अपना एडमिशन लेटर सबमिट करवाना होता है। फॉर्म फिल करते हो आप, उसके बाद उनका रिप्लाई आ जाता है कि भाई ये रूम अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपने इस रूम के लिए अप्लाई किया तो ये रूम अवेलेबल नहीं है, इसके बदले ज़्यादा रूम अवेलेबल है। जब अप्लाई किया यहाँ पे डॉम के लिए तो कितना अरसा लगा आपको ये डॉम मिलने में, मतलब क्या प्रोसीजर था? हाँ, तो मैंने जब इस पर फॉर्म वगैरह फिल कराया था तो इन्होंने मुझे टाइम दिया था कि भाई जैसे ही रूम की अवेलेबिलिटी होती है हम आपको बता देते हैं। तो मैंने 2-3 जगह पे अप्लाई किया हुआ था डॉर्मेटरीज में। तो इस डॉर्मेटरी का ये फ़ायदा था मुझे कि मेरे पास तकरीबन 1 महीने बाद आया कि भाई इस डॉर्मेटरी में रूम अवेलेबल है। सबसे पहले इधर से ही आया था और मुझे आना भी इधर ही था एंग्सबाग में, क्योंकि 2-3 दोस्त हैं यहाँ पे। तो एंग्सबाग में मुझे आया उसका ईमेल कि भाई आपका रूम अवेलेबल है, आप ऑन कर जाएं। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आके दिसंबर से मिलना था रूम, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे नवंबर में आना था, 1 महीना मैं आपके पास रुका। अच्छा, अब ये हर सिटी का अलग होता है कि कितना प्रेशर है स्टूडेंट्स का, कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो वेटिंग पीरियड कितना है। अब जीगन का अब्दुल्ला ने बताया कि इन्होंने अप्लाई करने से लेकर के रूम मिलने तक इनका 2 से ढाई महीने का प्रोसेस था। इनको 2-2.5 महीने के बाद रूम मिला। बहुत अच्छा टाइम है ये। मतलब आपको जब एडमिशन लेटर आपके हाथ में आ गया, ठीक है, वीज़ा देखें, स्टूडेंट वीज़ा आपके पास 99% चांस होते हैं कि आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा जर्मनी का, अगर तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, सारा पेपर वर्क आपका है, ठीक है। तो आपको जब पता है कि आपको वीज़ा मिल ही जाना है, तो आपके पास जैसे ही एडमिशन लेटर आ जाता है ना यूनिवर्सिटी का, आप फ़ौरन अप्लाई कर दो एकोमोडेशन के लिए यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में। अब मैं फ्रैंकफर्ट का बताऊं तो फ्रैंकफर्ट में आपको 1 साल का भी वेटिंग पीरियड है कि अगर आपको एडमिशन लेटर आया, आपने अप्लाई किया यूनिवर्सिटी हॉस्टल में, तो हो सकता है आपको 1 साल के बाद आपका नंबर है, हो सकता है 1.5-2 साल के बाद नंबर है। तो ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। पहली प्रायोरिटी तो आपकी, जैसे हमने बात कर ली कि आपकी स्टूडेंट हॉस्टल्स आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, पीरियड, बात ख़त्म। क्योंकि इनके जो रेंट है सबसे कम होते हैं। अब मेरा जो रेंट है जो मैं स्टूडेंट हॉस्टल में दे रहा हूँ फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े सिटी में, वो दे रहा हूँ तकरीबन 245 यूरोज़ 1 महीने के, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप बाहर जाते हो कोई रूम ढूंढते हो तो आपको 450-500 यूरो में भी रूम बहुत मुश्किल से मिलता है। अब्दुल्ला, आप कितना दे रहे हो यहाँ पे रेंट? मेरा तकरीबन यहाँ पे 242 है। तो सेम, मतलब तकरीबन 240 ये दे रहे हैं, 245 मैं दे रहा हूँ, तो तकरीबन सेम है स्टूडेंट हॉस्टल्स का। हालांकि सिटीज़ में कितना डिफरेंस है। तो पहला तो आपका ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं मिलता तो आप जा सकते हो